नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं श्री श्याम जाजू जी से, जो कि उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम बात करेंगे कर्तव्य पथ को लेकर। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि गुलामी के समस्त प्रतीकों को खत्म किया जाना है, उसी श्रृंखला के अंदर राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया है। हम जानेंगे क्या दृष्टिकोण है श्री श्याम जाजू जी का। सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली में खास मुलाकात में। सर, जैसा कि हमारे देश में 75 साल हो गए आज़ाद हुए, पर आज भी बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हम गुलाम रहे हैं तो उस मानसिकता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया इस मार्ग का, और आपकी उसमें बहुत अहम भूमिका रही। आप पूरे व्यवस्था में रहे, तो आप उसे किस प्रकार? पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाना मतलब एक इवेंट करके कार्यक्रम खत्म करना, इतना उसका अर्थ सीमित नहीं है। मोदी जी की कल्पना में पूरे देश में लोगों का इन्वॉल्वमेंट करके जोश से जल्लोष से इस देश के आज़ादी जिस संघर्ष से मिली है और उसके बाद जो 75 साल बीते हैं उसके बारे में लोगों में अस्मिता पैदा करना, प्रेरणा देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस निमित्त से सरकारी स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर हो रहे हैं, पार्टी के स्तर पर हो रहे हैं, अलग अलग एनजीओ अपने अपने काम कर रहे हैं। सब सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि वो इस विषय को अपना समझकर देशभक्ति का प्रकटीकरण करना चाहिए। केंद्र से मोदी जी ने ये ठाना है, जो इसके पहले ही उन्होंने रेसकोर्स रोड का नाम चेंज करके लोक कल्याण मार्ग किया था। इसके पहले जो नाविक दल पर जो निशाना ब्रिटिशों का था उसको हटा के उन्होंने शिवाजी महाराज का नाविक दल का जो सिंबल था उसको प्रतीक रूप में उस पर रखा है। और परसों राजपथ ये जो ब्रिटिश के टाइम का जो नाम था उसको हटा के कर्तव्य पथ उन्होंने नाम दिया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद सेना के जो सेनानी थे उनकी मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और जनता के लिए वो अब दर्शन के लिए खुली है। तो कितनी ऊर्जा आएगी आज के युवाओं में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखकर? इस प्रकार के प्रतीकों का लोगों के सामने रखना, ये केवल एक मूर्ति गई और दूसरी मूर्ति आई, इतना इसका सीमित अर्थ नहीं है। लोगों के मन में देशभक्ति का भाव जगाना, उनके जीवन से उनको प्रेरणा लेना और अपने जीवन में भी उस विषय का चिंतन करना, चिंता करना, इस दिशा में जाने के लिए इस प्रकार के प्रतीकों का महत्व रहता है। इसीलिए अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं के, देशभक्तों के, जिनकी शहादत हुई, ऐसे लोगों के ये स्मारक क्यों बनाते हैं? उससे प्रेरणा लेने के लिए बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत में जो सुभाष चंद्र बोस जी पर अन्याय हुआ था, उनकी कहीं दखल सरकारी स्तर पर ली नहीं गई थी, उनके मृत्यु का भी रास्ते में मृत्यु रही है। और जितने भी नेता अब उस वहां से निकलेंगे, क्या राष्ट्रभक्ति की या अपने कार्य के प्रति ईमानदारी की भावना जागृत होगी? पार्लियामेंट में जाने वाला रास्ता हो, राष्ट्रपति भवन जाने वाला रास्ता हो, इन सभी सरकारी दफ्तरों में जाने वाला जो रास्ता है उसका नाम उन्होंने कर्तव्य पथ के नाम से दिया है। अपना कर्तव्य पूर्ण करने का एक याद देने का काम जो रास्ता करने वाला है, ऐसे रास्ते का इस प्रकार का नामकरण करके मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और इससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों में प्रेरणा जगेगी। कोई संदेश देना चाहेंगे इसके बाद? जो 15 अगस्त के अपने स्पीच में लाल किले के प्राचीर से भी मोदी जी ने बोला था, देश में इस प्रकार के गुलामी के जो प्रतीक के रूप में है उनको हट जाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। यह आजाद भारत का पहला कर्तव्य बनता है। आज तक आजादी के बाद 70-75 साल में यह नहीं हुआ था। मोदी जी के कार्यकाल में जोरों शोरों से ये काम सब शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे काम करना ये आने वाले पीढ़ियों को एक संदेश है। सबके सामने एक आदर्श प्रस्थापित करने का काम मोदी जी ने अपने कृति से किया है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि नाम परिवर्तन से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने कार्यों में ध्यान देना चाहिए। आदमी का खुद का नाम हो, उसके गांव का हो, उसके एरिया का हो या अपने देश का हो, हर नाम की कुछ एक ताकत होती है। चले जाओ इस आंदोलन ने ब्रिटिशों को हटाने का काम किया, भारत छोड़ो एक मंत्र ने काम दिया था। वैसे ही देश में इस प्रकार के नारे, ये संकल्प पूर्ति का एक अर्थ होता है और निश्चित रूप से ऐसे अभियानों से मूवमेंट बनती है, लोगों में प्रेरणा जगती है।
ये थे हमारे साथ श्याम जाजू जी। इन्होंने बताया क्या महत्व है नाम का, क्या महत्व है कर्तव्य पथ का, और आने वाले समय में देश के युवाओं को, नेताओं को, अफसरों को जब भी वो इस रास्ते से निकलेंगे तो उन्हें अपने कर्तव्य का अनुमोदन होगा और वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे और उन्हें एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी, ऐसा मानना है श्री श्याम जाजू जी का। मैं मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।